सबसे पहले बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जिसके खिलाफ उत्तराखंड समेत देश भर में गुस्सा है। सवाल उठ रहे हैं कि 19 साल की अंकिता की हत्या क्यों की गई। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। उसने इस राज से पर्दा उठाने की धमकी दी थी। क्या था ये पूरा मामला, उससे पहले आपको हम ये बता दें कि 5 बड़े अपडेट इस मामले के क्या हैं। अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है। हत्याकांड के बाद लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने रिजॉर्ट के पास पुलकित की फैक्ट्री में आग लगा दी। पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को बीजेपी ने निकाल दिया है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी चाहते हैं कि हम उसे फांसी मिले। अंकिता की हत्या के खिलाफ आक्रोश। बेटी की हत्या पर भड़के लोग। पहाड़ की बेटी को इंसाफ की मांग। गंदे खेल के राज ने ली अंकिता की जान। उत्तराखंड की बेटी के साथ महापाप। 19 साल की अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड के लोग भड़के हुए हैं। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और हत्यारों को फांसी की मांग की जा रही है। आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो गुस्साए लोगों ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी। नाराज लोगों ने अंकिता के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंची यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट का भी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। एम्स पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस जाने से रोका। पुलिस ने किसी तरह से कुसुम कंडवाल को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों का गुस्सा आरोपियों पर भी फूटा। अंकिता को इंसाफ की मांग कर रहे लोगों ने पुलकित आर्य और उसके साथियों की पिटाई कर दी। दरअसल शुक्रवार को पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जब सख्ती की तो आरोपियों ने सारा सच उगल दिया। जानकारी के मुताबिक अंकिता भंडारी 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और एक और साथी अंकित के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी। इसके बाद तीनों आरोपी अंकिता से झगड़ने लगे। बाद में गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने अंकिता को नहर में धकेल दिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है, जो एक बड़े नेता का बेटा है, रसूखदार व्यक्ति है और उसने अपने रसूख के चलते अंकिता की हत्या की। चूंकि जो रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट के अंदर अंकिता 1 महीने पहले ही काम करने के लिए आई थी और रिजॉर्ट के अंदर कुछ अवैध काम चल रहे थे, जिसे लेकर वो काफी परेशान थी और इसी बात को लेकर पुलकित अंकिता को यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर उसकी नोकझोंक हुई और नोकझोंक के बाद पहले उसका मोबाइल फोन इस बैराज में फेंका गया और उसके बाद अंकिता को धक्का दे दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास नहर से बरामद कर लिया गया। सवाल यह है कि अंकिता की हत्या क्यों की गई? ऐसी क्या बात थी जिसे आरोपी पुलकित आर्य छुपाना चाहता था? जानकारी के मुताबिक अंकिता ने रिजॉर्ट में जारी अनैतिक गतिविधियां चलने का विरोध किया था। अंकिता ने धमकी दी थी कि वो सभी को बता देगी कि पुलकित उस पर रिसोर्ट के कस्टमर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। अंकिता ने अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैट में भी पुलकित की हरकतों के बारे में बताया था। इस बीच अंकिता का आखिरी ऑडियो भी सामने आया है। फोन पर बातचीत के दौरान अंकिता काफी परेशान लग रही है। हेलो मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चल वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। चल।
उधर रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह ने जानकारी दी है कि अंकिता ने रिजॉर्ट के स्टाफ को शाम 6 बजे कॉल किया था। इस दौरान भी अंकिता रो रही थी। मैडम रो रही थी और हेल्प के लिए बोल रही थी कि मेरा बैग यहाँ से लेके जाओगे। तो वहाँ पे एक सिविल इलेक्ट्रिशियन है, वो गेट पे ही बैठा था, तो उसको बोला है कि बोलना थोड़ा मैडम रो रही है, बोलना क्या हुआ। तो वो जाते हैं वहाँ पे, जो सिविल इलेक्ट्रिशियन है जो वो जाते हैं, तो उन्हें ये बोल के ये रोका जाता है कि अभी अंदर नहीं जा सकते हो आप। किसने रोका था? वो जो अंकित के पर्सनल मैनेजर थे, उन्होंने रोका ये। अच्छा। कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो आप। शेफ के बयान के आधार पर ही पुलिस ने शुक्रवार को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। अंकिता का शव मिलने के बाद आरोपियों पर हत्या और सबूत छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। ऋषिकेश से रामानुज और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अंकिता हत्याकांड में हाई प्रोफाइल नेता के बेटे का नाम सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी ने कुछ देर पहले जी न्यूज से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अपराधियों की जिनके नाम इस आरोप में हैं, इस अपराध में हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। और जो उनके जो रिजॉर्ट जहां पर से घटना शुरू हुई थी, सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर बना हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है। और इनके पिताजी जो हमारी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में, उनको पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है। उनका एक भाई भारतीय जनता पार्टी में एक वाइस चेयरमैन पिछड़ा वर्ग में थे, उनको भी हटा दिया है। और इसके लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी है। पी रेणुका देवी जो हमारी डीआईजी है, उप महानिरीक्षक है, उनकी नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती, एसआईटी अपना काम करेगी। कोई भी अपराधी बचे ना, इसके लिए हमारी सरकार, हमारा प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। अंकिता की हत्या पर उत्तराखंड में आक्रोश है। पहाड़ के लोग अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार एक्शन में आई है। आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। पुलकित के रसूखदार पिता और भाई को भी बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हत्याकांड पर लोगों के आक्रोश के बाद उत्तराखंड सरकार भी हरकत में आई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का रिजॉर्ट बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। उन्नीस साल की अंकिता बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य के इसी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार रात को पुलकित के इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। ऋषिकेश के ये वंत्रा रिजॉर्ट है, वहां पर कल देर रात बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें से रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलकित आर्या की गिरफ्तारी के बाद उसके 2 साथी मैनेजर सौरभ और उसके साथी अंकित, ये तीनों को गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद लगातार परिवार वालों से ये मांग की जा रही थी कि इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, और जिसके बाद प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कल देर रात यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है और पूरे रिजॉर्ट को यहाँ पर देखिए बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। यानी अपराधियों की खैर नहीं है। यूपी के बाद बुलडोजर की कार्रवाई उत्तराखंड में ये देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि ये अंकिता का रूम होता था और इसी रूम में ये साजिश करके ये दिखाने की कोशिश की गई आरोपियों के द्वारा कि उसने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी और अंकिता गायब हो गई है। दरअसल अंकिता हत्याकांड के बाद अवैध तरीके से चलने वाले रिजॉर्ट, होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी
पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT भी बनाई गई है। राज्य के DGP ने दावा किया है कि इस मामले की जल्द चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। 3 आरोपी, मुख्य आरोपी पुलकित को इंक्लूड करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, उनको जेल भेज दिया गया। उन्होंने उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया है, तो हमने जो गंगा जी की नहर है, चीला वाली नहर, उसमें इसकी बॉडी कल से तलाशी SDRF से, तो आज सुबह वो बॉडी भी रिकवर हो गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने DIG की अध्यक्षता में एक SIT गठित करने के आदेश दिए हैं, तो हमने जो पी रेणुका देवी हमारी DIG हैं, उनकी अध्यक्षता में SIT टीम गठित कर दी है। अंकिता हत्याकांड में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले पटवारी को भी निलंबित कर दिया गया है। अब धामी सरकार दोहरी पुलिस व्यवस्था खत्म करने पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक रेवेन्यू पुलिस के कुछ क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की तैयारी है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी रेवेन्यू पुलिस ही काम कर रही है। अक्सर रेवेन्यू पुलिस के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर सवाल उठते हैं। उत्तराखंड में दोहरी पुलिस व्यवस्था खत्म करने की मांग लंबे वक्त से उठ रही है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होनी चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए, ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफेक्टिव है इस प्रदेश में। क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? दूसरा, भू कानून को इतना कड़ा कर दिया जाए कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ उन पर रोक हो। पुलकित हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से ताल्लुक रखता है। इसी कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी को दखल देनी पड़ी। इस घटना के बाद आरोपी पुलकित के पिता और भाई के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। बीजेपी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया है। विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्य बीजेपी OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य पर भी कार्रवाई की गई है। अंकित आर्य को उत्तराखंड OBC कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अंकित आर्य को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। अंकिता हत्याकांड के बहाने कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस घटना को पहाड़ की अस्मिता के लिए चुनौती बताया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि घटना के बाद पहाड़ की बहु बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारी धरती पर रिजॉर्ट्स बन रहे, हमारे गांव घर में बन रहे। यदि इस तरीके से हमारी बेटियों की या हमारे भाइयों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, उसका शिकार होना पड़ता है, तो वो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। यानी अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में सियासी घमासान भी तेज हो गया है। सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चल गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोगों की एक ही मांग है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऋषिकेश से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।